बहुत समय पहले अवंतीपुर नाम के एक राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह नामक एक न्यायी और बुद्धिमान राजा का शासन था। राजा के जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। रानी पद्मावती कई वर्षों से संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर रही थी, परंतु भाग्य जैसे उनसे रूठ गया था। राजा भी चिंतित रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपने राजपुरोहित से कहा, पुरोहित जी, क्या ये मेरे कर्मों का फल है कि मुझे संतान नहीं मिली? पुरोहित ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान की हर योजना में कोई न कोई भलाई छिपी होती है। राजा को ये बात समझ नहीं आई, बिना संतान के भला कैसे अच्छा हो सकता है। उन्होंने सोचा। समय बीतता गया। एक दिन राजमहल में समाचार आया कि जंगल के पास कुछ डाकुओं ने व्यापारी पर हमला किया है। राजा स्वयं सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। जब वे डाकुओं से भिड़े तो एक डाकू ने अचानक पीछे से वार कर दिया। तीर राजा के दाहिने हाथ में जा लगा। राजा दर्द से कराह उठे। किसी तरह सैनिकों ने उन्हें बचाया और राजमहल लाया। वैद्य ने घाव की जांच कर कहा, महाराज, यह तीर बहुत गहरा है। यदि हाथ नहीं काटा गया तो जहर फैल सकता है। राजा के लिए यह किसी शाप से कम नहीं था। राजकुमार न होने का दुख पहले ही था, अब हाथ भी कट जाएगा। पर वैद्य ने कहा, महाराज, यही आपकी जान बचा सकता है। मजबूर होकर राजा ने सहमति दी। हाथ कट गया। राजा कई दिनों तक उदास रहे। वे अक्सर सोचते, क्या यही मेरा भाग्य है? एक दिन उनके मंत्री सोमदत्त ने उन्हें समझाते हुए कहा, महाराज, कभी कभी जो नुकसान दिखता है वही हमारी रक्षा करता है। भगवान की लीला को समझना आसान नहीं। राजा ने बस सिर हिला दिया। कुछ महीने बाद एक अद्भुत घटना हुई। राजा एक बार जंगल में शिकार के लिए गए, पर अचानक घोड़ा बेकाबू होकर भागा और राजा को गहरे जंगल में ले गया। वहां पहुंचकर घोड़ा गिर पड़ा और राजा अकेले रह गए। उन्होंने सैनिकों को पुकारा, पर कोई नहीं आया। शाम होने पर कुछ अजीब वेशभूषा वाले लोग वहां आए। वे किसी अनजान जनजाति के सदस्य थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और अपने सरदार के पास ले गए। वहां देखा, एक बड़ा बलिदान का यज्ञ चल रहा था। मुखिया ने कहा, आज हमारे देवता के लिए मनुष्य बलि चढ़ेगी, और देखो, खुद भगवान ने एक राजा भेज दिया है। राजा भयभीत हो गए। वे बोले, मैं राजा वीरेंद्र हूं, मुझे छोड़ दो। पर किसी ने बात नहीं सुनी। जब उन्हें बलि के लिए ले जाया गया तो पुजारी ने उनकी जांच की और अचानक बोला, रुको, इस व्यक्ति का एक हाथ नहीं है। देवता के लिए बलि पूर्ण और निर्दोष शरीर की होनी चाहिए। यह व्यक्ति अपूर्ण है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। इतना सुनते ही सबने राजा को छोड़ दिया। राजा को सैनिकों ने खोजते हुए कुछ घंटों बाद वही पा लिया। राजा ने जब अपने मंत्री सोमदत्त से मुलाकात की तो सबसे पहले कहा, सोमदत्त, अब मैं समझ गया। जब मेरा हाथ कटा था मैं दुखी था, पर वही मेरा सौभाग्य बन गया। अगर वह हाथ न कटता तो आज मैं जीवित न होता। मंत्री मुस्कुराए। महाराज, मैंने कहा था ना, भगवान की योजना में कोई गलती नहीं होती। उस दिन के बाद राजा वीरेंद्र सिंह का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया। वे किसी भी घटना को बुरा नहीं मानते थे। यदि कुछ गलत होता भी तो वे शांत मन से कहते, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुए, उन्होंने एक अनाथ बालक को गोद लिया और उसे उत्तराधिकारी बनाया। वही बालक आगे चलकर राजा धर्मेंद्र सिंह के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसने अवंतीपुर को और भी महान बनाया। राजा वीरेंद्र सिंह के जीवन की यह घटना पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि कैसे एक राजा ने अपने हाथ खोकर अपनी जान पाई और सीखा कि हर घटना में कोई न कोई ईश्वरीय भलाई छिपी होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो हम बुरा समझते हैं वही भविष्य में हमारे लिए सबसे अच्छा साबित होता है। जीवन की हर घटना, चाहे सुख की या दुख की, किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा होती है।